श्रीलंकन टीम जो है वो वापस जा रही है, अब ये सीरीज नहीं हो पाएगी। भारतीय मीडिया तो कह रहा था कि पाकिस्तान में अब क्रिकेट नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान आपको यकीन दहानी करवा रहा है हर तरह की, हम आपको हर तरह की सिक्योरिटी देंगे। जयसूर्या वो भी मैदान में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तमाम खिलाड़ियों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था। श्रीलंकन्स ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं और सिर्फ पाकिस्तानियों के दिल ही नहीं जीते, साथ ही साथ भारतीय मीडिया के मुंह भी बंद करवा दिए हैं। वो भारतीय मीडिया तो कह रहा था कि पाकिस्तान में अब क्रिकेट नहीं हो सकेगी। वो भारतीय मीडिया जो कह रहा था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं। वो भारतीय मीडिया जो कह रहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, उस भारतीय मीडिया के मुंह बंद करवाए हैं श्रीलंकन्स ने। अब हुआ यूं है कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में ओडीआई सीरीज के लिए आई हुई है। पहला ओडीआई मैच रावलपिंडी में खेला जाता है। पहले ओडीआई मैच के बाद इस्लामाबाद में कचहरी के बाहर एक ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट में 12 लोग शहीद हो जाते हैं, 27 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। अब जैसे ही वो धमाका होता है, श्रीलंकन खिलाड़ी पैनिक हो जाते हैं कि कहीं हम पर ना कोई हमला हो जाए, या ये किसी बात की तरफ इशारा तो नहीं। श्रीलंकन खिलाड़ी जो हैं वो अपने बोर्ड से कांटेक्ट करते हैं, वो अपने मैनेजर को बताते हैं कि हम वापस जाना चाहते हैं, हमें यहाँ पर खतरा महसूस हो रहा है। इस पर जो श्रीलंकन बोर्ड है वो पीसीबी से कांटेक्ट करता है और पीसीबी से पूछता है आखिर क्या मसाइल चल रहे हैं। जब पीसीबी को इस बात का अंदाजा होता है तो पीसीबी उनको इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। आप अपने खिलाड़ियों को कहें कि वो आराम से यहाँ पर रहें, सीरीज मुकम्मल करें, हम उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा ले रहे हैं, आप इस हवाले से बेफिक्र हो जाएं। अब जैसे ही पीसीबी श्रीलंकन बोर्ड को ये यकीन दहानी करवाता है, श्रीलंकन बोर्ड अपने खिलाड़ियों से कांटेक्ट करता है, उन्हें कहता है कि सीरीज मुकम्मल करके आइए, सीरीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ श्रीलंकन खिलाड़ी कहते हैं कि हमने जाना है। फिर श्रीलंकन बोर्ड एक ट्वीट करता है और उसमें कहा जाता है कि जो खिलाड़ी छोड़कर आना चाहता है वो वापस आ जाए, उस खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट दे दी जाएगी और जो छोड़कर आएगा उस पर 2 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी। अब जैसे ये बात होती है, इस बात की वजह ये थी कि जब पाकिस्तान आपको यकीन दहानी करवा रहा है हर तरह की कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको हर तरह की सिक्योरिटी देंगे, तो फिर आपको वहां रहने में क्या मसला है। अब जैसे ये सारी बात होती है तो श्रीलंकन जो हेड कोच हैं जयसूर्या, वो भी मैदान में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तमाम खिलाड़ियों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान सेफ है, मैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जिम्मा लेता हूं। जयसूर्या आपको दोनों हाथों से सलाम। जयसूर्या एक बड़े खिलाड़ी होने के साथ एक बड़े स्पोर्ट्समैन का भी उन्होंने मुजाहरा किया है और उन्होंने कहा है कि सीरीज मुकम्मल होगी। अब भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि श्रीलंकन टीम जो है वो वापस जा रही है, उसने छोड़ दी है, अब ये सीरीज नहीं हो पाएगी, लेकिन अब ये सीरीज हो रही है। और श्रीलंकन बोर्ड ने तो ये भी कहा था कि जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल के मुताबिक ये सीरीज होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बड़ा कॉन्शियस है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मैच 13 को होना था वो मुलतवी करके 14 को कर दिया है और जो 15 को होना था वो 16 को कर दिया, यानी मैचेस को एक एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। और सिक्योरिटी के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद इस हवाले से बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। उन्होंने साथ ही साथ श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों के साथ भी मुलाकात की और उन्हें बताया कि आप यहां पर सेफ हैं। उनके कुछ अहम जो ओहदेदारान हैं उनसे भी मुलाकात की श्रीलंकन बोर्ड के और उन्हें बताया कि आप पाकिस्तान में बिल्कुल सेफ हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और पाकिस्तान ने यह भी ऑफर करवा दी कि जो खिलाड़ी महसूस कर रहे हैं कि यहां पर उनको कोई सिक्योरिटी का मसला है या उनके घर वाले उनके हवाले से परेशान हैं, तो हम उन्हें स्टेट गेस्ट के तौर पर उनके जो घर वाले हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको भी यहां बुलाते हैं, वो भी रावलपिंडी स्टेडियम में बैठकर मैच देखें, उन्हें भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। पाकिस्तान के इस कदम के बाद हर तरफ पाकिस्तान की तारीफें हो रही है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर डाउट अब नहीं किया जा सकता। अब ये सारे मामले की जड़ जो है वो भारत है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो हमला हुआ है उसका जो हमलावर था उसकी शनाख्त हो गई है, उसका ताल्लुक है अफगानिस्तान से और हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट हैं उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। तो भारत की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। इस पर शाहिद खान अफरीदी का भी रद्द अमल आया था और शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि भारत की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया है हमने और इंशाल्लाह पाकिस्तान में इसी तरह क्रिकेट होती रहेगी, पाकिस्तान में क्रिकेट को खत्म नहीं किया जा सकता। अब 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था तो उसमें कुछ श्रीलंकन
श्रीलंकन खिलाड़ी जख्मी भी हुए थे, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद से काफी अरसे तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन श्रीलंका ने एक बार फिर दलेरी का मुजाहरा किया था। श्रीलंका 2017 में भी, 2019 में भी पाकिस्तान आया और श्रीलंका ने पाकिस्तान आकर खेला। एक बार फिर श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में आई हुई है और एक बार फिर जिस तरह से उन्होंने ब्रेव और बोल्ड डिसीजन लिया है, ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट पर्सन मोहसिन नकवी, उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने फाइट की। इससे पहले वो इंडिया के खिलाफ डट गए थे जब इंडियन टीम ने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं। एक और पर्सनैलिटी मोहसिन नकवी, उनको भी क्रेडिट जाता है, बहुत मेहनत है उनकी मेहनत के बाद ही ये फैसला हुआ है। उन्होंने श्रीलंकन टीम के साथ, उनके बोर्ड के साथ कांटेक्ट किया और बड़ा ही बोल्ड डिसीजन लिया कि हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। इससे पहले भी मोहसिन नकवी ने जब भारतीय टीम ने कहा था कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान सेफ नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप पाकिस्तान नहीं आएंगे तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। उन्होंने बहुत ही दलेराना फैसले लिए थे, तो मोहसिन नकवी साहब को भी हम खराज अकीदत पेश करते हैं। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंकन टीम को कौमी असम्बली में खराज तहसीन पेश किया जब वो खिताब कर रहे थे, क्योंकि वो वजीर दाखिला भी हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और जो मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होने देना चाहते, उनके लिए ये मुंह तोड़ जवाब है। अब सीरीज जो है वो मुकम्मल होगी, श्रीलंकन टीम कहीं भी नहीं जा रही, मैचेस जो है वो एक एक दिन के लिए मुलतवी हो गए हैं, लेकिन सीरीज चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।